खो जाना और डर का सामना। महल की राजकुमारी अनाया एक दिन शिकार खेलने वाले सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकलती है। घोड़े की तेज दौड़ में वो सैनिकों से बिछड़ जाती है और जंगल के घने हिस्से में पहुंच जाती है। चारों तरफ अंधेरा, जंगली आवाजें, पेड़ों की सरसराहट। राजकुमारी डर जाती है। तभी एक तोता, खरगोश और बंदर उसकी मदद करते हैं। वो पहले डरती है, लेकिन जानवर उसे समझाते हैं कि जंगल में सभी दुश्मन नहीं होते। अनाया को भरोसा हो जाता है कि ये जानवर उसके साथी बनेंगे। राजकुमारी और जानवर उसके महल की ओर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। तेज बहती नदी, हाथी पुल बनाता है और सबको पार करवाता है। कांटों का जंगल, हिरन रास्ता दिखाता है। खरगोश सबसे छोटे छेद से निकलने का तरीका बताता है। अंधेरी गुफा, जिसमें चमगादड़ और भेड़िए रहते हैं, शेर दहाड़ कर सबको सुरक्षित निकालता है। हर बार राजकुमारी जानवरों की बहादुरी देखकर भावुक होती है और सीखती है कि असली ताकत एकता में है। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचते हैं, राजकुमारी को पता चलता है कि उसके गायब होने का फायदा उठाकर महल के सैनिक और सेनापति ने राजगद्दी हथियाने की योजना बनाई है। सैनिक कहते हैं, राजकुमारी मर चुकी है, अब महल हमारा है। जानवरों को पता चलता है कि अगर अनाया को महल तक नहीं पहुंचाया गया तो वो हमेशा के लिए रानी बनने का हक खो देगी। सभी जानवर मिलकर योजना बनाते हैं। बंदर सैनिकों के हथियार छीनेंगे, हाथी दरवाजा तोड़ेगा, शेर और बाघ सामने से हमला करेंगे, तोते संदेश फैलाएंगे। राजकुमारी भी निश्चय करती है कि वो अब सिर्फ डरी हो लड़की नहीं, बल्कि अपने राज्य की रक्षक बनेगी। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही सैनिक राजकुमारी और जानवरों को घेर लेते हैं। जबरदस्त लड़ाई का सीन शुरू होता है। हाथी अपनी सूंड से सैनिकों को उछाल देता है। बंदर पेड़ों से झूलकर सैनिकों के हेलमेट और भाले छीन लेते हैं। तोते आसमान से चिल्लाकर सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं। शेर और बाघ की दहाड़ से कई सैनिक भाग जाते हैं। राजकुमारी खुद एक तलवार उठाकर सेनापति का सामना करती है। आखिरकार जानवरों और राजकुमारी की एकता से सैनिक हार जाते हैं। राजकुमारी महल में प्रवेश करती है और सबको संबोधित करती है। ये राज्य सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि जंगल और जानवरों का भी है। इसी तरह की मॉरल स्टोरीज, कार्टून स्टोरीज देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।